हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस वैदिक में। और आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप। इसके पीछे क्लास में हमने भारत के परिचय, इसके द्वीप समूह और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। भारत को भौतिक संरचना तथा धरातलीय स्वरूप के आधार पर इसे 6 उपभूभागों में बांटा गया है। 6 उपभाग कौन कौन से उसे देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल, द्वीप। जिसे हम पहला देखें, भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के उत्तर में अवस्थित हिमालय पर्वत है, जो पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा और पूर्व की ओर संकरा हो जाता है। इसकी पर्वत श्रेणियों को हम क्रम से देखेंगे। पहले देखते पर्वतीय क्षेत्र में जो हिमालय का उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, इसे हिमालय पार भी बोलते हैं। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। क्रिटेशियस युग में। इसके बाद आते हैं बृहद हिमालय।
या महान हिमालय, इसे महान हिमालय कहते हैं या महान हिमालय। इसका निर्माण ओलियोसीन काल में हुआ था। इसके बाद आता है मध्य हिमालय। इसका निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ। मध्य मायोसीन या मायोसीन कल्प में हुआ था। शिवालिक, प्लायोसीन, प्लायोसीन या सीनोजोइक कल्प में। इसका निर्माण हुआ था, जिसमें हम ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये श्रेणियों का क्रम है। यहाँ पे केटू अवस्थित है। इसे गाडविन आस्टिन बोलते हैं। केटू को गाडविन आस्टिन बोलते हैं और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। आठ हजार 611 मीटर है। अब हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की श्रृंखलाओं का एक क्रम देखते हैं, जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे यहाँ पे है नंदा देवी, नंदा देवी, नंगा पर्वत है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पड़ता है नंदा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलावीरा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे पड़ता है कंचनजंगा, नामचा बारवा। नंगा पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलावीरा, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बरवा। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है।
जबकि कंचनजंगा की ऊंचाई भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो K2 गार्डविन ऑस्टिन को बोलते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा भारत में वर्तमान में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि जो K2 है वो ओके के क्षेत्र में पड़ता हुआ है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी? 8,596 मिलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्तर पूर्व भारत में पर्वतों की श्रृंखला। असम में मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ी, रिगमा पहाड़ी, मेघालय में गारो, खांसी, जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश में सीक्वेंस में पश्चिम से पूर्व। डाफला, मीरी, आमिर, मिशमी अरुणाचल प्रदेश की श्रेणियां हैं। डफला, मीरी, आमिर, मिशमी। इसके बाद यहाँ पे पटकोईबू, इसका बाद है नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ के बाद आते हैं यहाँ पे मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ियाँ या मणिपुर की पहाड़ी। और आते हैं मिजोरम वाला ये क्षेत्र है म्यांमार के साथ, ये अराका नोमा की पहाड़ी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को देखते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक विभाजन से इसे नदियों के क्रम में बांटा गया है। नदियों का क्रम है सिंधु, सतलज, भला। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है इसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई। इसके बाद सतलज से काली नदी के बीच दूसरा का सतलज से काली नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है। काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय कहते हैं।
इसकी जो चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर है। इसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच के जो हिमालय का क्षेत्र है उसे तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसे असम हिमालय कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 720 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर भारत में मैदान। इस मैदान को मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा जो अपने साथ अवसाद लाई जाती है उसको निक्षेपित कर देती है, जिसके कारण मैदान का निर्माण होता है। जो भारत में ये उत्तर भारत का जो ये मैदानी जो बेल्ट है इसमें न जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार, जो जलोढ़ मृदा है इसका दो प्रकार है। पहला नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन नहीं, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भाबर प्रदेश कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में यही अंतर है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा प्रत्येक साल मिट्टी की जो परत है इस पर बिछाई जाती है, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में यहाँ पर नदियों का जो जल है वो अवक्षेप जो बहता है वहाँ पर प्रत्येक साल नहीं हो पाता है, ये इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते किसे हैं? प्रायद्वीप, इसके पहले क्लास में हमने प्रायद्वीप के बारे में बताया था कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं? तीन ओर से घिरा हुआ स्थलखंड का वह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह प्रायद्वीप क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत में अलग करने वाली जो श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो इस भारत को दो बराबर भाग करती है, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत। इसकी चोटी है एक अरावली, यहाँ पे अवस्थित है राजस्थान में। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों की एक भाग है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर है। जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य मालवा का पठार अवस्थित है। मालवा का पठार अवस्थित है। ये विंध्याचल पर्वतमाला है। इसके बाद आते हैं
सतपुड़ा की पहाड़ी मिलती है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित है। सतपुड़ा की ही एक चोटी है धूपगढ़ी, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके पास में अवस्थित है मैकाले की चोटी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जबकि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मैकाले जो पर्वतमाला है, इसकी मैकाले इसकी जो पर्वत है वो अमरकंटक है, और अमरकंटक से दो नदियां, नर्मदा नदी और उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है। इसके बाद आते हैं सतपुड़ा के बाद अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद आते हैं सतमाला की पहाड़ी। इसके बाद हरिश्चंद्र की पहाड़ी आती है। इसमें सीक्वेंस पूछ देता है कि पर्वतों का सीक्वेंस क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। अरावली, उसका विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा से भरपूर होने के कारण इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, खनिज संपदा के कारण। इसके बाद आते हैं यहाँ पर है दंडकारे का पठार, और इस क्षेत्र में पाया जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये दंडकारे का पठार है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद से यहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं जावेदी, शिवराय, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को जहाँ काटती है वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है दोडा बेटा है। दोडा बेटा, इसको चाहिए 2637 मीटर। नीलगिरी के पास में केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये जो नीलगिरी पहाड़ी है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर अवस्थित है, जबकि इसके नीचे
अन्नाईमला की पहाड़ी अवस्थित है। यह केरल और तमिलनाडु तट पर अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुद्रे, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुद्रे, जो 2695 मीटर है। इसके बाद आता है नीचे कार्डमम पहाड़ी। इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, कार्डमम हिल्स। इसके बाद देखते हैं तटीय क्षेत्र। यह पूर्वी तटीय क्षेत्र, यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यह पूर्वी तटीय क्षेत्र और यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र। जहां आकर मिलती है वो नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री को 16 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसुबाई है, जबकि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कुद्रेमुख है। इसकी दूसरी ऊंची चोटी 16 डिग्री अक्षांश इसे दो बराबर बांटती है। इसके बाद हम देखते हैं मरुस्थल। भारत का जो मरुस्थल अवस्थित है यहाँ पर अवस्थित है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था। इसे 83 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 83 लोग रहते हैं, जो विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक घनत्व इसका पाया जाता है। इसका द्वीप समूह के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी थी उत्तरी अंडमान में, वो सैंडल पीक है, जो 732 मीटर है। एक बार हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रृंखला है उसको सीक्वेंस में देख लेते हैं। नल्लामलाई की पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम हिल। वैसे पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है अरावली की पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम हिल। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग का वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है।
धन्यवाद।